पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग कानून की तालीम हासिल कर रहे हैं उनको अगर कुछ सीखना चाहिए तो वो रिजवान अब्बासी साहब से सीखना चाहिए। रिजवान अब्बासी साहब जो है वो एक सरकारी प्रोसिक्यूटर हैं। उनका कमाल ये है कि वो जो भी दलाइल देते हैं उसके नतीजे में मुकदमात सरकारी सतह पर हारते चले जाते हैं, लेकिन फिर भी जो अहम नौइयत के सरकारी मुकदमात हैं रिजवान अब्बासी साहब को ही दे दिए जाते हैं। शुरू करते हैं जो साइफर केस के हवाले से कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलाइल पेश किए गए, उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ के सरबराह और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो जमानत है वो मंजूर हो गई। जब अदालत में दलाइल पूछे गए, बार बार सवाल किया गया, तो कोई भी कानूनी नुक्ते पे ये तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके थे और ये जमानत के हवाले से जो है अपना केस हार गए। रिजवान अब्बासी साहब जो थे इस केस में प्रोसिक्यूटर थे। इसके अलावा यही केस काफी नहीं है, एक बड़ा और अहम केस था सेनेटर आजम सवाती साहब की मुतनाज़ ट्वीट केस में हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली थी। और क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा सरकारी प्रोसिक्यूटर था जिसने ये केस ट्राई किया? जी, रिजवान अब्बासी साहब ही थे। यही नहीं, शहबाज गिल केस जिसमें एआरवाई न्यूज के सदर अमाद यूसुफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ बरी किया बल्कि फैसला दिया कि दौरान केस ट्रायल अब कोई गिरफ्तार ना हो सकेगा। ये एक हिस्टोरिकल डिसीजन था। क्या आप जानते हैं कि इस केस के स्पेशल प्रोसिक्यूटर कौन थे? जी, रिजवान अब्बासी साहब। यही नहीं, गैर शरई निकाह केस में बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ दरखास्त गुजार वकील और खावर मानिका साहब के वकील कौन है? रिजवान अब्बासी साहब। सो ये बार बार जो आम हाई प्रोफाइल केसेस हैं, अब्बासी साहब अदालत में पेश होते हैं, वहां दलाइल नहीं दे पाते, सुबकी होती है, केसेस हार जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद होना तो ये चाहिए था कि किसी और काबिल वकील को लगाया जाए, लेकिन बार बार ये केसेस ही रिजवान अब्बासी साहब की झोली में आके कैसे गिर जाते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। और कानून के तमाम तालिब इल्मों को सीखना है कि ऐसी कौन सी गीदर सिंगी है कि जहां पे आप अदालत में दलाइल भी ना दे पाएं और आप केसेस हार भी जाएं और अपना केस साबित भी ना कर पाए, लेकिन फिर भी सरकार बार बार आपको इन हाई प्रोफाइल केसेस में अपना वकील मुकर्रर कर दे। ये बड़ा ही जबरदस्त फॉर्मूला है और ये सिखाना चाहिए है जो भी कभी इंटर्नशिप अब्बासी साहब के साथ, ये सवाल उनसे जरूर पूछना चाहिए।